हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पावर के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है तुषार मालविया और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है धातु और अधातु के अंदर। आज हम इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, जो ऑल कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत आपके इंपॉर्टेंट या आपके टॉपिक जो आपके होने वाला है, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहली बात, धातु और अधातु होता क्या है। धातु का मतलब होता है कि मतलब ऐसे अभी मतलब ऐसे कुछ कर्म मतलब ऐसे मतलब धातु मतलब जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है किससे बनी होती है। तो एक प्रकार से आपके अयस्क जो होते हैं ना, उसके निर्माण से ध्यान रखना है। धातु का निर्माण होता है जिसमें आपके भौतिक जो गुण होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अधातु क्या होती है, ये तो क्या होती है, ये तो आपके होती है धातु होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अधातु क्या होती है, तो अधातु का मतलब होता है कि जिसमें अयस्क जो है वो इसमें गुण नहीं होते हैं। लेकिन धातु और अधातु के बीच में कुछ अंतर भी होता है। धातु जो होती है वो धात्विक तत्व पाया जाता है, लेकिन अधातु में आपके कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपके अधात्विक तत्व में आपके कौन सा अधात्विक तत्व पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो धातु जो होती है, इसके अंदर धातु के अंदर आपके कौन सा गुण होता है, तो धातु के अंदर जो है आपके कौन सा धात्विक गुण, और इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। इसमें जो है आपके कौन सी आघात वर्तन्यता का गुण पाया जाता है। इसके अंदर जो है आपके कौन सी गुंज का लक्षण भी आपके इसके अंदर होता है, ठीक है। इसके अलावा धातु कठोर होती है, लेकिन अधातु जो होती है वो क्या होती है, आपके कठोर, द्रव और गैस तीनों अवस्था में आपके पाई जाती है कौन सी, अधातु, ठीक है। इसके अलावा जो अधातु होती है इसमें जो है आपके कठोरता का गुण भी पाया जाता है, आपके जो है मुलायम धातु का भी गुण पाया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपके आता है कि धातु और धातु से संबंधित ये आपके कुछ 12 वन लाइनर क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसके बारे में क्या है, ठीक है। और अंतर के बारे में मैं जो है आपको एक और क्लास दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि धातु और अधातु में जो है अंतर क्या होता है, तो ये मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको पढ़ाऊंगा धातु और अधातु से संबंधित जो आपके इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है उससे संबंधित बात करते हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आता है कि कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, ठीक है। ध्यान रखना है कि कॉपर ऑक्साइड यानी कि कॉपर यानी कि यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर जो है Cu की बात की जा रही है, यानी कि किसकी, तांबा की यहाँ पर जो है यहाँ पर बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, तांबा की, यानी कि Cu की जो है यहाँ पर बात की जा रही है कि जो कॉपर ऑक्साइड होता है इसका जो रंग है वो कैसा होता है। तो ध्यान रखना है कि कॉपर ऑक्साइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है। कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। नेक्स्ट आता है कि उष्मा का कुचालक क्या होता है। तो ध्यान रखना है उष्मा का कुचालक होता है आपके पारा। इसी पारा को कहते हैं हम मरकरी, ठीक है। और मरकरी को एक इसका जो आपके लैटिन नाम क्या है वो Hg, ठीक है। ध्यान रखना है क्या नाम है, Hg, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि उष्मा का कुचालक क्या होता है, पारा यानी कि मरकरी यानी कि Hg आपके वहाँ पर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि कौन सी गैस धातु के जलने में सहायक होती है। मतलब ऐसी कौन सी गैस होती है जो धातु में यानी कि धातु से डायरेक्ट लगने पर जो है वो क्या करती है, आग पकड़ लेती है। तो ध्यान रखना है कौन सी गैस धातु के जलने में सहायक होती है, तो वो होती है ऑक्सीजन। मतलब ऐसी कौन सी गैस है जो धातु के जलाने में सहायक होती है, तो वो होती है ऑक्सीजन यानी कि O2 होती है, ठीक है। लेकिन पूछा जाए कि कौन सी धातु जो होती है वो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो वो होती है आपके मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होती है वो आपके गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। जबकि पूछा जाए कि आपके ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन करती है, तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाली जैसे कि कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये होती है आपकी कौन सी, जो केवल गर्म जल के, जो केवल आपके किसके साथ, ठंडे जल के साथ, एक गर्म जल के साथ, और केवल भाप के साथ, तो वो तो होती है जेड होती है, Fe होती है, ठीक है। ये प्रमुख आपके धातु होते हैं, ठीक है। चलिए ऐसी धातु जो आपके बुलबुलों के साथ मतलब हवा के बुलबुलों के साथ होती है, तो वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम होती है, ये होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी धातु जो मतलब जिन्हें चाकू से आसान से काटा जा सकता है, तो वो होती है सोडियम और पोटेशियम। जिन्हें आसानी से क्या किया जा सकता है, चाकू से इसको आसानी से काटा जा सकता है। इसलिए ये जो है सोडियम और जो पोटेशियम होती है ये सबसे विस्फोटक धातु होती है, इसलिए इसको जो है केरोसिन में डुबोकर इसको रखा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है। इसके बाद आता है कि मैग्नीशियम जलने पर कैसी लौ देता है। तो ध्यान रखना है, एक प्रकार से आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम यानी कि जो आपके जो मैग्नीशियम है इसे जलने में जो आपके कैसी लौ देता है, तो आपके जलने पर आपकी लौ देता है आपके चमकीली सफ़ेद। कैसी लौ देता है, तो ध्यान रखना आपके चमकीली सफ़ेद जो है ये आपकी लौ देता है, ठीक है। तो ध्यान रखना मैग्नीशियम जलने पर कैसी लौ देता है, तो आपके चमकीली सफ़ेद जो ऐसी लौ देता है। इसके अलावा Na+H2O की अभिक्रिया से आपके क्या बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जब सोडियम और जो हाइड्रोजन है ये दोनों मिलकर जो अभिक्रिया करते हैं, तो इस अभिक्रिया से आपके क्या बनता है, तो इस अभिक्रिया से बनता है आपके NaOH
टू प्लस H2, ठीक है, ये बनता है, ठीक है, क्या बनता है, NaOH2 प्लस H2, ध्यान रखना ये आपके बनता है कि Na प्लस H2 की अभिक्रिया से आपके क्या बनता है, NaOH2 प्लस H2 बनता है, ठीक है। इसके अलावा धातु और तनु अम्ल जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो इससे क्या बनता है, तो इससे बनता है आपके धातु और तनु अम्ल जो है दोनों मिलकर जो बनते हैं वो क्या बनाते हैं, आपके धातु लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आपके धातु प्लस लवण बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि धातु और तनु अम्ल जब मिलते हैं तो दोनों मिलकर जो आपके क्या बनाते हैं, दोनों मिलकर आपके धातु प्लस लवण बनाते हैं। इसके अलावा एक अभिक्रिया है कि Fe और 2HCl, यानी कि यदि हम लोहे की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन के साथ कराएं तो इससे बनने वाली जो अभिक्रिया है वो क्या बनती है, तो इससे बनने वाली जो अभिक्रिया है ये आपकी ये बनती है FeCl2 जो है इसके अंदर ये बार हो जाता है, ठीक है। जब इसके में अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन जो इसके अंदर क्या हो जाता है, बार हो जाता है। इसके अलावा Zn+2HCl की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो इससे आपके क्या बनता है, तो इससे आपके बनता है आपके वो बनता है आपके हाइड्रोजन जो है ये इसके अंदर बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन इसके अंदर बाहर आ जाता है कि जब Zn+2HCl से हम अभिक्रिया करते हैं तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन जो होता है ये हाइड्रोजन जो इस अभिक्रिया के अंदर क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा NaCl हाइड्रोजन को त्यागता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि NaCl के निर्माण में सोडियम जो है वो क्या त्यागता है, तो ध्यान रखना है कि सोडियम जो है ये आपके त्यागता है इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। किसको त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है, तो ध्यान रखना है क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्लोरीन ऋणायन बनाता है। क्या बनाता है, क्लोरीन जो है वो आपके ऋणायन बनाता है। लेकिन जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, यानी कि ये तो ग्रहण करने की बात है कि जब ग्रहण करता है तो क्लोरीन ऋणायन बनाता है, लेकिन जब क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो त्यागने के बाद जो है वो क्या बनाता है, तो त्यागने के बाद ध्यान रखना है वो आपके बनाता है धनायन बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, क्लोरीन धनायन आपके यहाँ पर बनाता है, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखना है। इसके अलावा धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ध्यान रखना है कि जो धातु होती है ये धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है आपके धातु कर्म, ठीक है। क्या कहलाती है, आपके धातु कर्म कहलाती है, ठीक है। तो बेसिकली ध्यान रखना है कि धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया आपके क्या कहलाती है, आपके धातु कर्म कहलाती है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसके अलावा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, देखो ये बेसिकली आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यदि किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, 2, 3 और 4 ये हो तो वो क्या होगी, धातु होगी, वो क्या होगी, धातु होगी। यदि किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके 5, 6, 7, 8, 9 आदि मतलब उससे अधिक हो तो वो क्या होगी, अधातु होगी। इसलिए ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये पूछा है कि जो सोडियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है 281। क्या होता है, 281 होता है। जबकि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आपके होता है 288 होता है, ठीक है। क्या होता है, 288 होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है, जबकि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है 288 होता है। क्या होता है, 288 होता है, ठीक है। तो बेसिकली ध्यान रखना है कि पहला हमने पढ़ा कि कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। ऊष्मा का कुचालक क्या होता है, पारा Hg होता है। और विद्युत ऊष्मा का सुचालक क्या होता है, तो ऊष्मा का जो सुचालक होता है वो होता है आपके हीरा, ठीक है। यदि अगर आपसे पूछा जाए कि ऊष्मा का सुचालक क्या होता है, तो ऊष्मा का जो सुचालक होता है वो होता है आपके हीरा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा कौन सी गैस धातु के जलने में सहायक होती है, तो वो ऑक्सीजन होती है। इसके अलावा मैग्नीशियम जलने पर कैसी लौ देता है, चमकीली सफ़ेद लौ देता है। Na+H2 की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो NaOH+2 बनता है। कैल्शियम जल से अभिक्रिया कर सके क्या बनाता है। इसके अलावा धातु तनु अम्ल धातु प्लस लवण बनाते हैं। Fe2HCl FeCl2 प्लस H2 बनाता है। Zn+2 यानी कि इससे क्या निकलता है, हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। NaCl के निर्माण में सोडियम क्या त्यागता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है, तो आपके क्लोरीन ऋणायन बनाता है, ठीक है। इसके अलावा धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो धातु कर्म कहलाती है। और सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आपके 281 होता है, जबकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके क्या होता है, 288 होता है, ठीक है। तो आज मैंने आपको धातु और धातु से संबंधित आज मैंने आपको 1 लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ा दिए थे, ठीक है। इसके बाद जो अगली क्लास होगी वो भी धातु और धातु से संबंधित होगी, जिसके अंदर और ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट जो 1 लाइनर फैक्ट्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तो ठीक है, चलिए तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर धातु और धातु का पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।